देखिए पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हम यही आशा उम्मीद से आगे चलते हैं कि आप पीछे वाला तैयारी करके बैठे होंगे। ठीक, चलिए लिखिए कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। या इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए इसको लिखिए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स A is written as A थीटा, इस पर पावर थीटा है, या A पर स्पेस and defined as A थीटा इज इक्वल टू A का कंजुगेट उसका ट्रांसपोज या A का ट्रांसपोज का कंजुगेट। लिखिए, देखिए ये टॉपिक का नाम हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ। ठीक, डेफिनेशन ये हुआ। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए को लिखने का ढंग ए टू द पावर थीटा या ए पर पावर स्टेरिस होता है, और इसको परिभाषित करने का ढंग ये होता है। समझे? एग्जाम्पल से समझे, बेहतर समझिएगा। ए बराबर मान लेते हैं कि 2i 3 4i i या माइनस i है। ठीक, कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको, जैसे ये दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना। ठीक, ट्रांसपोज पूछता तो आप क्या बोलते? रो को कॉलम में बदल देते। ये अब की बार क्या पूछ रहा है? ट्रांसपोज कंजुगेट पूछ रहा है, या कंजुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज पूछ रहा है। बेटा बहन, तो देखिए बताए हैं कि ट्रांसपोज कंजुगेट को लिखने का ढंग क्या होता है? ए टू द पावर थीटा परिभाषित कैसे होता है? ए का कंजुगेट उसका ट्रांसपोज, या ए का पहले कंजुगेट ले लें, सॉरी ट्रांसपोज कर दें, बाद में कंजुगेट करें, तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। समझे? जैसे हमें क्या जरूरत है? पहले हम कंजुगेट कर देते हैं। चलिए कंजुगेट कर दिए। कंजुगेट किसको बोलते हैं? आई के कोफिशिएंट को चेंज कर देना, चिन्ह चेंज कर देना। यहाँ क्या हो जाएगा? -2i, यहाँ पर 3, क्योंकि इसमें i तो है नहीं। आप मान लीजिए 3 को इस रूप में लिख सकते हैं, 3 + i0। इसका चिन्ह माइनस भी कर देंगे,
इसका कंजुगेट लेंगे, ये तो 0 ही हो गया, तो इसका मतलब 3 का कंजुगेट 3, इसलिए हम 3 लिखते हैं। कोई तकलीफ? अब देखिए 4i का -4i -i का +i, आप ये क्या किए हैं, कंजुगेट लिखे हैं। देखिए पहले बोल रहा है, यहाँ देखिए कंजुगेट बोल रहा है, अब उसका ट्रांसपोज, और आप ट्रांसपोज का मतलब भली भांति जानते हैं कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो को कॉलम में बदल देते हैं। -2i 3 -4i। देखिए पीछे वाला क्लास यदि नहीं किए हैं तो पहले ये क्लास कर लें पीछे वाला, उसके बाद ये बनाइएगा। और देखिए ए पर पावर थीटा को ही आप क्या, आपको बताया गया है कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट बताया गया है मैट्रिक्स का, या ए का ट्रांसपोज का होल कंजुगेट को इससे सूचित करते हैं, इसको भी इससे सूचित करते हैं। ये लिख दिए, यही क्या कहलाने लगेगा, ए टू द पावर थीटा या ए पर पावर एस्टेरिस, आम तौर से इससे सूचित करते हैं। समझे? किसी किसी किताब में ए टू द पावर एस्टेरिस दिखेगा। सबसे पहला बात तो आपके किताब में ये दिखेगा ही नहीं, ठीक। बोर्ड जो है, बोर्ड में ये सब नहीं पूछता है। अभी तक नहीं पूछा है, आगे पता नहीं। चलिए लिखिए। कोई तकलीफ? दूसरा एग्जांपल दे, मान लीजिए, लिख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर आ गया 2 3 4 5, चलिए 3/3 का ले लेते हैं, ये ले लीजिए 3/3। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, सब रियल नंबर ही दिख रहा है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल नंबर था, दोनों था। अब यहाँ क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट। मान लीजिए आप कंजुगेट निकालिएगा, क्या चेंज होगा? वही रहेगा, 2 1 3 3 2 3 4 4 5। अब इसका क्या करना है, कंजुगेट निकालना, सॉरी ट्रांसपोज कर देना है। तो 2 1 3 3 2 3 4 4 5। इसी को क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं, ए थीटा या ए एस्टेरिस। चलिए इसको लिख लीजिए, 2 3 4 1 2 4 3 3 5। नहीं समझे? का नहीं दिखता है, सर्च नहीं चल, ये 3 है, उससे नहीं चल का, 3 3 5। चलिए इसका देखिए, तो यही क्या कहलाने लगता है, देखिए ये इसके बराबर, चूंकि इसको आप क्या बोलते हैं, ए थीटा बोलते हैं, तो ए थीटा बराबर क्या आया, ये अब दिख रहा है।
हो गया बेटा का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का बीजगणित। इसमें सबसे पहला चीज पढ़ेंगे क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव, ठीक करना। लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M by M and B is equal to BIJ M by M क्रॉस निकल जाता है। Then there sum and difference is can be defined as, ये रखना नहीं है, डेफिनेशन एक भी याद नहीं करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। और जो लिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहे हैं A प्लस बी, AIJ प्लस BIJ, A माइनस बी AIJ माइनस BIJ M बाय M। कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है B माइनस A, आप लिखिएगा BIJ माइनस AIJ M बाय M। इसको देखना। हाँ, जैसे लास्ट में लिखाते हैं कि डेफाइंड एज है, परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है, वो मूल बात याद रखना, ठीक। ये नहीं रटना है आपको, रटना नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक। पढ़ने में कितना ज्यादा 15 मिनट लगेगा, एकदम पढ़ देना है, धीरे 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 गीत के तरह गुनगुना देना है बस। लिख लिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए ये और ये दो मैट्रिक्स है, दिस एंड दिस, that A and B are two matrices of the same order। यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख लीजिए तो, let A and B are two matrices of the इसके आगे लिखिएगा सेम ऑर्डर, हम लिख ही देते हैं, नीचे हम 3 मार्क लिख दीजिए, अच्छा से लिख देते हैं। लेट A and B are
two matrices of the same order then their sum and difference can be defined as। एक बार मिला लीजिएगा। यदि ये दोनों सेम ऑर्डर का हो तब इसका जोड़ और घटाव को किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स को यदि आप जोड़ते हैं तब ही जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो उतना ही ऑर्डर का आएगा जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप जोड़ रहे हैं। सेम काम घटाव में भी करना है, कोई दिक्कत है ना। अब जोड़ते कैसे हैं? उसके संगत एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे इसको मिटा दें, एग्जाम्पल मान लीजिए a इज इक्वल टू आ गया है 2 3 4 5, b इज इक्वल टू आ गया है 1 5 6 7। आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस b बताइए। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान से देखिए। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 7 12। समझे? मान लीजिए यही बोल देता a माइनस b निकालिए। 2 माइनस 1, 3 माइनस 5, 4 माइनस 6, 5 माइनस 7। समझे? हाँ, गुना होता है तो गुना सीखने में 1 दिन लगेगा पूरा। पहले जोड़ घटाव सीखिए। जो जो होता है वो सब बताएंगे, ठीक। धैर्य बना के रखना। इधर होती भी लिखना है जैसे कि ऑर्डर आप देखिए, यहाँ 2/2 ऑर्डर का था, ये भी 2/2 ऑर्डर का था। दोनों का जोड़ जब निकाले तो ये भी 2/2 का है। हो गया? मिटा बा? और दूसरा उदाहरण देखिए। a बराबर a b c d e f g h i, ठीक। b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1। देखिए दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम रहेगा तब जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। यहाँ भी देखिए 3/3, यहाँ भी 3/3। देखिए a प्लस b लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिखिएगा? a प्लस 1, a प्लस 1, b प्लस 2, c प्लस 3,
D+4 E+5 F+F 6 ये 6 है यहाँ ये 6 G+7 H+8 I+1 यहाँ पर यदि घटाव पूछ लेता A-B का A-1 D-4 G-7 B-2 E-5 H-8 C-3 F-6 I-1 यहीं पर यदि आपसे ये पूछ लेता हमें B-A बताइए, आप क्या करते? A में से 1 में से A घटाना है 1 -A 2 -B 3 -C 4 -D 5 -F 6 F ठीक 7 G 8 H 1 I। अब जोड़ घटाव में कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। आज एग्जाम हुआ था? कौन सब्जेक्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों? मैथ बायोलॉजी परसों छुट्टी एग्जाम है कंपटीशन है। लिख लिए? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेहद आसान है। 5वां 6ठा वाला विद्यार्थी को यदि बताया जाए तो भी वो सीख जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट A = 2 4 3 2 1 3 -2 5 C = -2 5 3 4 Find each of the following. Find each of the following. First, A + B. Second, A - B. Third, 3A - C. चलिए 3 सवाल। लिख लिए? हो गया। अब देखिए A = B = C = दिया गया है, A + B पूछा है। चलिए फर्स्ट सवाल A + B, तो पहले A लिखना है। A कितना है?
2 4 3 2 प्लस बी 1 3 माइनस 2 5 ये 3 है। तो दोनों का जोड़ देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 5 माइनस 2 1 सॉरी 3 माइनस 2 1 2 प्लस 5 7। उसके बाद सेकंड में हमसे पूछा गया है a माइनस बी बताइए। 2 4 3 2 1 3 माइनस 2 5 देखिए 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 माइनस 5 माइनस 3 समझे। उसके बाद देखिए क्या पूछा है 3a माइनस सी। क्या पूछा है थर्ड नंबर सवाल में 3a माइनस सी। तो देखिए 3 से गुना करना है किस में a में। a क्या है 2 है 4 है 3 है 2 है माइनस सी। आप ये उम्मीद है आप ये लिख लिए होंगे। चलिए सी कितना है -2 5 3 ये क्या था a प्लस बी था बराबर। यहाँ जब कोई भी प्रॉपर्टी लिखाएंगे कोई स्केलर से यदि मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो क्या होता है कि पूरे एलिमेंट में गुना होता है। जैसे 3 से गुना कर रहे हैं 6 12 9 6। यही जब डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे जब कोई स्केलर से गुना करना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे। वही मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में गुना होता है समझे। -2 5 3 समझे। इसमें नहीं करना है। यहाँ देखिए 3a तो 3 में ही a में ही गुना करना है। c को एग्जैक्ट वही लिखना है। नहीं समझे बात। अब देखिए 6 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 माइनस 4। चलिए इसको लिख लीजिए। अच्छा खासा तो साफ सुथरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लिखते चलिए 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। चलिए देखिए दोनों को जब जोड़िएगा तो क्या दिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
देखिए पहले इसको जोड़, इसको इसके साथ जोड़ना है तो जोड़ दिए। अब इसको इसके साथ जोड़ना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको इसके साथ जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको इसके साथ जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप जोड़ दिए इसको, ठीक। लेकिन आंसर जो लिखना है सरलतम रूप में लिखना है, समझे। छोटा जितना आप आंसर को कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वहां पर b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि ये स्क्वायर है, सी को आगे ए को पीछे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। वो भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। चलिए लिख लीजिए, नहीं समझे। जैसे कि माइनस कॉमन ले लिए, स्क्वायर के कारण -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ऐसे तो दिख रहा है कि ये होगा। नेक्स्ट उदाहरण, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स जोड़ना। हाँ 2/2 ही आएगा। देखिए चूंकि ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, दोनों का जोड़ भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 1 1, ये 2/2 का लिख लिए। यहाँ पर देखिए यदि कोई मैट्रिक्स है ए और बी, आप उस दोनों को जोड़िए या घटाइए, ठीक। आप तभी जोड़िएगा या घटाइएगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यदि सेम नहीं है आप उसको जोड़ नहीं सकते, समझे। किसी नंबर को मैट्रिक्स में नहीं जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करके तब जोड़ेंगे, वो आगे हम सीखेंगे, ठीक, कैसे चीज को क्या करना है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो है कल से
पीछे जितना पढ़ाए हैं, ठीक, वो सब मतलब देख करके आना है अच्छा से। लगभग 7 से 8 क्लास लगेगा थियरी पढ़ाने में, उसके बाद सवाल चलेगा। अभी जो है हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, कोई टॉपिक लिए, ठीक, उसका उदाहरण प्रॉपर देते हुए समझाते हुए जा रहे हैं। ये बेस बन रहा है, ये सब वर्ड जो है शब्द आएगा सवाल में, ये वर्ड का तो मतलब पता होना चाहिए ना। जैसे बोल देगा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं वो समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि दे देगा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बताइए, सवाल आएगा इस तरह का भी, तो पहले a प्लस बी को जोड़ने के लिए तो सीखेंगे, तब तो उसका होल ट्रांसपोज करेंगे। हाँ, पहले जो बताया जा रहा है उसको एकदम क्रिस्टली क्लियर होना चाहिए, समझे? ठीक है।